परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप समस्त भक्तगण श्रवण कर रहे हैं ब्रज वृंदावन माधुरी की व्याख्या पद संख्या 14। प्रारंभ करें, इससे पूर्व लेते हैं कल की पहेली। कल की पहेली थी, चाहत सब सब चाहते हैं, चाहत सब बिरले मिले, और पाए होत फकीर, सदा दीन ही बनी रहे तो सुखी अमीर। अर्थ है, सब चाहते हैं लेकिन मिलता है किसी बिरले को ही, और जो उसको पा लेता है वो दुनिया की तरफ से फकीर हो जाता है। सदा दीन ही बनी रहे, सदा अपने आप को छोटा मान करके वो चलता है, और तो सुखी अमीर। इसके बाद भी वो परम सुखी है, अमीर अर्थात सबसे बड़ा अपने आप को धनी मानता है, शहंशाह मानता है। ये क्या है? इसका उत्तर है प्रेम। दुनिया का सबसे बड़ा सुख प्रेम, स्वर्ग का भी सबसे बड़ा सुख प्रेम, ब्रह्मलोक का भी सबसे बड़ा सुख प्रेम, साकेत, गोलोक धाम, महाकैलाश, महावैकुंठ का भी सबसे बड़ा सुख प्रेम, और निकुंज में भी सबसे बड़ा सुख प्रेम। बस्तर सबके अलग अलग है तो सबसे बड़ा सुख है प्रेम। यदि किसी के पास प्रेम का सुख है, फिर और सुख हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति आनंद के साथ जीता है। यदि किसी को प्रेम नहीं मिलता, बाकी दुनिया के सारे सुख उसके पास हैं, चाहे स्वर्ग का इंद्र बना दो उसको, चाहे ब्रह्मलोक का ब्रह्मा जी बना दो उसको, कितनी भी ऊंची स्थिति पे वो पहुंच जाए, यदि उसको प्रेम नहीं प्राप्त है किसी का, तो उसको कोई भी सुख सुखी नहीं कर सकता। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब इसकी व्याख्या अधिक तो नहीं करेंगे। 70% भक्तों के उत्तर सही हैं और 30% भक्तों ने उत्तर दिए गलत। तो सही उत्तर है प्रेम। कईयों ने भक्ति लिखा, वो भी ठीक है। जिन्होंने भक्ति लिखा, क्योंकि भक्ति प्रेम को ही कहते हैं। संसार से करोगे तो आसक्ति बोलेंगे, और भगवान से करोगे तो भक्ति बोलेंगे। संसार से प्रेम करोगे तो वासना है, और भगवान से प्रेम करोगे तो उपासना बोलते हैं। संसार से करोगे आसक्ति बोलते हैं, भगवान से करो तो भक्ति। संसार से करोगे प्रेम तो उसको राग बोलते हैं, और यही भगवान से करो तो अनुराग। तो जिन्होंने भक्ति लिखा वो भी बिल्कुल सही है। प्रेम और भक्ति दोनों एक ही तत्व है। आओ अब लेते हैं पद संख्या 14, ब्रज वृंदावन माधुरी। नित्य पावस राजत वृंदावन, गौर श्याम बदरा मिली उमड़त, सरस वारी बरसन विधि पावन, खग मृग तृण तरु लता सखी भीजत, सबही रसीले छवि मन भावन, करुण दास सुख सार सीव इह, रसिक युगल को रस छलकावन, नित्य पावस राजत वृंदावन। वृंदावन में नित्य वर्षा ऋतु। तो कौन सी वर्षा ऋतु? प्रेम की वर्षा ऋतु। यहाँ तो व्यक्ति कभी कभी प्रेम करता है, बाकी और सब समय क्या करता हो? 24 घंटे या तो सोएगा या खाने पीने की व्यवस्था में लग जाएगा। प्रेम कभी कभी, और लड़ाई हर समय, टेंशन हर समय। यहाँ का प्रेम गुलाब के वृक्ष की तरह, पौधे की तरह है। हर शाखा पे फूल तो लगेगा 1-2, और कांटे लगेंगे 100-100। फूल खिलेंगे 1-2 दिन के लिए, कांटे लग गए तो लग ही गए। फूल मुरझाते हैं लेकिन कांटे कभी मुरझाते नहीं। इसलिए कहा कि हमने दुनिया की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। दुनिया का प्रेम क्या है? मधुमक्खियों के छत्ते की तरह। जैसे छत्ते में शहद तो है, लेकिन जब शहद को तोड़ेंगे तो मक्खियाँ डंक मारेंगी। तो शहद है प्रेम, छत्ता है संसार, घर परिवार, और मधुमक्खियाँ जो हमसे लाभ चाहते हैं, उन्हीं के लिए तो मर रहे हैं। पत्नी पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए कांटे लगते हैं, चारों तरफ से सुइयां चुभती हैं, डंक लगते हैं संसार के। शादी में एक रस्म होती है, जूता छिपाई। शादी का मतलब एक नए प्रेम की शुरुआत, एक नया प्रेमी मिल रहा है तो नए प्रेम की शुरुआत। तो नए प्रेम की शुरुआत में एक रस्म है, जूता छिपाई। फिर क्या होता है? पैसे दो और जूते लो। समझ गए ना? कौन सी रस्म है? पैसे दो और जूता लो। बस इसका अर्थ क्या है? यही है बस। जिंदगी भर कमाते रहो, देते रहो, और जूते खाते रहो।
ये रस्म है। शादी में क्या करते हैं, आग के चारों तरफ घूमते हैं ना, बस आग के चारों तरफ घूमना है बस। थोड़ा भी गफलत ही तुरंत जलन शुरू है ना रस्म। ये सब सोच समझ के बनाई गई। और किस रंग का जोड़ा है दुल्हन का, लाल किसका निशान होता है? खतरे का निशान, अर्थात सावधान। मतलब अब लड़के को मैच्योर हो जाना चाहिए, बचपने को त्याग दो, अब सावधान, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये संसार के प्रेम में होता है। गुलाब के पौधे की तरह है ना, तो फूल तो लगेंगे लेकिन कम और कांटे अधिक। तो संसार के प्रेम में सुख मिलता है लेकिन सुख कम और उसके नाम से परेशानियां अधिक। इसलिए ये सच्चा सुख नहीं, मिश्रण है दुखों का। ब्रह्मलोक तक जितने भी सुख हैं सब में दुखों का मिश्रण है। लेकिन भगवान के धाम में, साकेत में, महाकैलाश में, महावैकुंठ में, गोलोक में, नित्य वृंदावन में, यहाँ पर शुद्ध सुख है प्रेम का। इसलिए कहा मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। संसार के प्रेम में सुख तो है लेकिन उससे हजारों गुना ज्यादा परेशानियां, दुख है। और परमात्मा का प्रेम शुद्ध है, उसमें मिश्रण नहीं है। कितनी भी सुंदर मिठाई बनाए, काजू, मेवा, पिस्ता, बादाम सब डालें उसमें, लेकिन मीठा भी डालें बढ़िया, खोआ शुद्ध, लेकिन उसमें मिट्टी और मिला दो, रेत मिला दो जमुना जी को, अब खाओ तो मिठाई खाने से मुंह तो मीठा हो जाएगा, स्वाद भी आएगा, लेकिन किरकिरी साथ होगी। बस संसार का प्रेम यही है। इसलिए कहा क्या रीझते हो बाहर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है और गोबर की मिठाई पर। क्या रीझते हो बाहर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। तो ये संसार का प्रेम है, गोबर की मिठाई और वर्क चमकीला सोने का, चांदी का भी नहीं, वर्क सोने का चमकीला और मिठाई गोबर की। इसलिए सब गुड़ गोबर हो जाते हैं संसार। तो बात थी कि संसार का प्रेम शुद्ध नहीं है, इसमें दुखों की मिलावट है प्रेम के सुख में। और सच्चा सुख परमात्मा का प्रेम मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। महाराज जी एक यहाँ प्रश्न है, जैसा आपने अभी बताया कि शादी में रस्म होती है जूता छिपाने की, तो निकुंज में भी तो नियमित ब्याह होता है, इसलिए आप ब्याहुला कुंज भी बनवा रहे हैं यहाँ पे। तो वहाँ पर भी ये रस्म मनाई नहीं, जाती वहाँ है? ऐसी रस्म नहीं। वहाँ तो अग्नि भी नहीं जलाते फेरों में। अच्छा, बंसी बीच में रख देते हैं, या बीच में सैया जी, अष्टकोण की सैया बीच में, उसके फेरे होते हैं सेज के, या बंसी के फेरे हो जाएंगे। तो वहाँ अग्नि है ही नहीं, तो इसलिए वहाँ जलन नहीं है वहाँ के प्रेम में। तो आपने एक बार ब्याहुला कुंज की जब लीला बताई थी उस समय बताया था कि यहाँ पर जैसे विवाह होता है उसकी रस्में होती है, उसके अनुसार आप चिंतन कर सकते हैं। तो ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करें? चिंतन कर लो, जूता छपाई का चिंतन कर लो, अपने ठाकुर जी के साथ कैसे भी आनंद लो जी। तो वहाँ भी ये खेल कर लो। बाकी निकुंज में ये इस तरह का खेल होता नहीं, और इतने नए नए तरह के खेल है कि जो यहाँ सोचे भी नहीं होंगे। वहाँ तो सब कुछ प्रेम के लिए है। अच्छा, यहाँ तो जूता देंगे और पैसे लेंगे, लेकिन वहाँ जो प्रिय प्रीतम का है वही सखियों का है, अलग है ही नहीं खाता। जैसे हमारे यहाँ कोई उत्सव मनाते हैं, जैसे अब किशोर चंद्र जी का कल जन्म उत्सव आ रहा है, कल 2 तारीख है, तो किशोर चंद्र जी का कल जन्म उत्सव है। अब जितने भी हमारे संत मेरे पास रहते हैं, अब ये सब नाचेंगे गाएंगे, फिर पंजाबी में कहते हैं वेले वारना, निछावर, ब्रज में कहेंगे निछावर कर रहे हैं, तो निछावर करेंगे पैसों की, तो कहाँ से लेंगे पैसे जितने मेरे पास संत रहते हैं? ये सब गोलोक में से उठाते हैं निकालते हैं सब, और वार करके फिर इकट्ठे हो जाएंगे थाली में, फिर वापस वहीं गोलोक में चले जाएंगे जहाँ से आए फिर वहीं, क्योंकि अलग अलग यहाँ किसी का कुछ है ही नहीं, सब एक साथ है। 2 प्रेमी जो होते हैं वो कभी शर्त लगा ही नहीं सकते। खेल में मनोरंजन के लिए लगा लो, लेकिन वैसी जो हार जीत की लोभ के कारण से शर्त लगते कि मेरे को लाभ मिलेगा, मैं जीतूंगा, पैसा मिलेगा, मेरे पास ही आएगा, तो इस तरह की वहाँ शर्तें नहीं लगती। कारण क्या? क्योंकि जो ठाकुर जी का है वही सब कुछ श्री जी का, जो श्री जी का वही सब ठाकुर जी का है। वहाँ अलग अलग है ही नहीं, वहाँ भेद है ही नहीं, वहाँ खाते किसी के भी अलग अलग नहीं, तो शर्त लगे तो किसकी लगे। और छोड़ो,
बरसाना में जब मैं कुटिया में रहता था तो हमारे गुरु भाई जब हम इकट्ठे कभी कभी होते थे तो किसी बात पे यदि कुछ बहस हो गई और शर्त लग गई तो हम किसकी शर्त लगाएं, क्योंकि सब कुछ तो एक ही है, अंतर तो कुछ है नहीं, पैसे का लेना देना है तो कुछ है ही नहीं, सब बराबर है, भेद है ही नहीं, इकट्ठे रह रहे हैं, तो शर्त किस लगाएं। तो शर्त लगाते थे जो हारेगा वो आज बर्तन मांजेगा और क्या शर्त लगाए, क्योंकि सब कुछ तो इकट्ठा है तो शर्त क्या लगेगी। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ एकता होती है, तो वहाँ अपना पराया का भाव होता नहीं। जीत का तो मतलब ही है ना कि पराये की वस्तु स्वयं लें, उसका उपभोग करें, लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ हार जीत होती है निकुंज में, लेकिन केवल प्रेम के लिए, मनोरंजन, रस रंजन, प्रेम के लिए। यहाँ तो हारने वाला परेशान हो जाता है, जीतने वाला प्रसन्न हो जाता है, लेकिन वहाँ दोनों को ही प्रसन्नता मिलती है। अब ठाकुर जी मधुमंगल, दोनों की कुश्ती, कौन हारे कौन जीते। मधुमंगल ने उठाकर पटकी लगा दी ठाकुर जी को, ठाकुर जी नीचे गिर गए, पीठ पे धूल लगा दी। अब सब कहने लगे मधुमंगल जीत गया, मधुमंगल जीत गया। मधुमंगल भी कहता मैं जीत गया, मैं जीत गया। उससे भी ऊंची आवाज में ठाकुर जी खड़े होके धूल झाड़ते बोलते मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। मधुमंगल ने कहा क्यों बाप का नाम बदनाम कर रहे हो, इतना झूठ। कहते दोबारा फिर कुश्ती करके देख लो, तुम लोगों ने ध्यान से नहीं देखा होगा, दोबारा कुश्ती करो। दोबारा कुश्ती हुई, मधुमंगल ने फिर ठाकुर जी की पटकी लगा दी। ठाकुर जी उठे और मधुमंगल बोले हैं मैं जीत गया, मैं जीत गया। उससे पहले ठाकुर जी बोल पड़े मैं जीत गया, मैं जीत गया। अभी तो खड़े भी नहीं हुए, उठे भी नहीं अभी तो, और कहना शुरू कर दिया मैं जीत गया, मैं जीत गया। अंत में सखों ने कहा कैसे तुम जीत गए, अब तो दूसरी बार इन्होंने देख लिया, अभी तुमने पीठ पे धूल झाड़ी है, तुम हारे हो, तो तुम कैसे जीत गए। कह सुन लो, ये प्रेम की व्याकरण है, ग्रामर को सीखे बिना हम भाषाविद नहीं हो सकते, तो प्रेम की एक अलग ग्रामर है तो ठाकुर जी ने कहा वो प्रेम की व्याकरण बता रहे हैं। कहते मित्र की जीत क्या अपनी जीत नहीं होती, मित्र की जीत क्या अपनी जीत नहीं, दुश्मन की जीत अपनी हार है, लेकिन मित्र की जीत अपनी। तो मधुमंगल कौन है, मेरा मित्र है, तो मेरा मित्र जीत गया, तो फिर मेरी जीत है ना। यदि मैं कहूँ मित्र की जीत है, इसका मतलब मुझ में मित्र में अंतर है, तो मैं जो कहता हूँ मैं जीत गया तो मतलब मित्र जीत गया, मित्र की जीत है, मेरी जीत है। कोई भेद हो तो बताओ, तो प्रेम में भेद होता ही नहीं, इसलिए मित्र की जीत अपनी जीत। तो ठाकुर जी जीत गए, जीते कि नहीं, ये है प्रेम की ग्रामर, प्रेम की व्याकरण है। इससे अगले पद में यही समझाया गया। इससे अगला पद जो आएगा, अब तो 14 नंबर पद है, 15वें पद में यही लिखा हुआ है कि अद्भुत वृंदावन की रीत, ये कल आएगा पद, अद्भुत वृंदावन की रीत, पिया प्यारी सहचरी मिली खेलें और हारहु महा सुख जीत। हार में भी जीत, ये अगला पद है कल का। आगे वहाँ के सिद्धांत बताए जा रहे हैं इन पदों के माध्यम से कि वहाँ का रूल रेगुलेशन क्या है प्रेम के। हारहु महा सुख जीत, हार में सुख, जीत की अनुभूति प्रेम में होता है। जीतने में इतना आनंद नहीं आता जितना प्रीतम को जिताने में आनंद आता है, स्वयं हारने में आनंद। खाने में इतना आनंद नहीं आता जितना प्रीतम को खिलाने में आनंद आता है। यही है प्रेम की रीत। इसलिए कहा प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पा। तो और धाराएं तो ऊपर से नीचे आती है, जल की धारा ऋ से नीचे और प्रेम की धारा नीचे से ऊपर जाती है। हरिद्वार में किसी की पत्नी बहेगी गंगा में, वो उसको देखता देखता ऋषिकेश की तरफ जा रहा था, उल्टा। क्या हुआ तो बताया कि पत्नी बह गई। कहाँ बही थी, कहते हैं ब्रह्मकुंड पे, हर की पेड़ी पे। तो तुम तो ऋषिकेश की तरफ उल्टे जा रहे हो देखते। कहते जिंदगी में कभी वो सीधी चली नहीं मेरी पत्नी जिंदगी में कभी सीधी नहीं चली, उल्टी चलती थी, तो मैंने सोचा मरने के बाद भी उल्टी बही होगी इसलिए मैं ऊपर की तरफ जा रहा था कि पगले ये धारा उल्टी नहीं, उल्टी तो प्रेम की धारा बहती है तो प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। तो ये प्रेम की नदी है। तो कहा नित्य पावस राजत वृंदावन, वृंदावन में नित्य हर पल प्रेम की बारिश, प्रिया प्रीतम परस्पर रास विलास कर रहे हैं। और उसी को देख देख करके सखियों में ही नहीं, क्योंकि बात
ये चल रही है। 4 दिन बीच में छुट्टी पे चले गए थे हम सब लोग 108 कुटिया। तो पूर्व में 4-5 दिन से यही चर्चा चल रही है कि वृंदावन में भेद नहीं है, किसी के पास सुख कम है, किसी के पास सुख ज़्यादा है, ये भेदभाव नहीं है। जितना सखियों को सुख है उतना ही वहाँ के खग मृग को भी सुख है, उतना ही वहाँ के वृक्षों को भी सुख है। इसलिए कहा कि गौर श्याम बदरा मिली उमड़त सरस वारी वर्षन विधि पावन खग मृग तृण तरु लता सखी भीजत। खग मृग तृण तरु लता सखी भीजत। प्रिया प्रीतम का प्रेम, उसके छींटे सबके ऊपर पड़ रहे हैं, बराबर पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि खरगोश को सुख कम मिल रहा है, सखियों को ज़्यादा, ऐसा भी नहीं। यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि राधा कृष्ण को सुख ज़्यादा है, सखियों को कम है, बल्कि एक बार तो सखी ने व्यंग किया, सखी ने व्यंग किया, एक नाटक खेला, दुखी सखी। और प्रिय प्रीतम किसी भी सखी का मुख मुरझाते देख ही नहीं सकते, तो तुरंत सखी को देखते ही युगल सरकार बोले, क्या हुआ, उदास क्यों? कहते उदास इसलिए हूँ कि जो सुख मेरे पास है वो सुख मैं आपको दे नहीं पा रही हूँ। जितना सुख हम सखियों का है उतना सुख हम आपको दे नहीं पा रहे। आपसे दुगना सुख है हमारे पास। ठाकुर जी से भी कहा आपसे भी दुगना सुख हमारे पास। किशोरी जी से कहा आपसे दुगना सुख हमारे पास, और आप आधा सुख, हम आपको आधा सुख देते हैं और हमारे पास है पूरा डबल सुख। दुख इस बात का कि हम आपको उतना सुख नहीं दे सकते जितना सुख हमारे पास है। श्री जी ने पूछा हमसे दुगना सुख आपके पास कौन सा बताइए जो आप नहीं दे पा रहे? तो किशोरी जी से सखियां बोली कि स्वामिनी हम आपको कृष्ण सुख देती हैं, कृष्ण से मिला करके कृष्ण सुख देती हैं। फिर ठाकुर जी की तरफ मुंह करके बोली प्यारे हम आपको किशोरी जी का सुख देते हैं, मिलाते हैं, अभिसार कराते हैं। तो आपके पास है केवल एक सुख किशोरी जी का, उनके दर्शन, उनका प्रेम, और किशोरी जी के पास एक सुख आपका दर्शन, और हमारे पास डबल सुख, दोनों का दर्शन। तो आपसे दुगने सुखी हुए कि नहीं? तो वहां पर सब इतने सुखी हैं। तो किशोरी जी ने कहा, ठाकुर जी ने समझाया कि हम भी डबल सुखी हैं। कैसे? किशोरी जी का सुख मेरे दर्शनों का, मेरे पास सुख किशोरी जी के दर्शनों का। तो किशोरी जी को जो सुख मिल रहा है मेरा, वो सुख मुझको भी अनुभव होता है। मुझको किशोरी जी के दर्शनों का सुख मिल रहा है, वो तो मिल ही रहा है, और मेरे दर्शनों का जो सुख किशोरी जी को मिल रहा है वो भी अनुभव मुझको होता है। जैसे हम दोनों का सुख तुमको अनुभव होता है, ऐसे मुझको अपना सुख अनुभव तो है ही है, लेकिन मेरे दर्शन का सुख जो किशोरी जी को मिल रहा है उसका भी सुख मुझको है। अर्थात राधा रानी के पास कोई ऐसा सुख नहीं जिसकी अनुभूति मुझको ना हो, और मेरे पास ऐसा कोई सुख नहीं जिसकी अनुभूति किशोरी जी को ना हो। तो है ना दोनों को सुख। क्या प्यारे, वो तो अलग बात है, आप भाव कर लेते हैं, आप भीतर से एक ही हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में जैसे हम आपके दर्शन कर रही हैं जुगल जोड़ी सरकार के। आपने कभी जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन किए? जब भी आप दर्शन करते हैं तो किशोरी जी के करते हैं, और किशोरी जी भी जब दर्शन करते हैं केवल ठाकुर जी के। एक हम हैं जो दोनों के एक साथ दर्शन करते हैं। ठाकुर जी ने कहा लो अभी करते हैं जुगल जोड़ी के दर्शन। कैसे? लाओ दर्पण। अब दर्पण सामने हो गया, युगल के दर्शन, युगल का आनंद आ गया। बात जो बता रहा था कि वहां ऐसा नहीं किसी को सुख कम है किसी को ज्यादा, कि व्यंग में कहा गया सबको इक्वल सुख है। युगल रस सबको बराबर बंट रहा है, किसी को कम नहीं। चाहे वहां खरगोश हो, कबूतर हो, मोर हो, चाहे कीट पतंग हो, भंवरा हो, चाहे वहां का वृक्ष, लता, बेल, कुछ भी हो, सबको बराबर सुख। आज तक कभी खरगोश के मन में नहीं आया काश मैं सखी हूं, उसको अधिक सुख। और यहां लोग कल्पना कर लेते हैं अमुक सखियों को अधिक सुख है, अमुक सखियों को कम सुख है, कल्पना कर लेते। कितनी बड़ी नादानी। और जो कम अधिक सुख की कल्पना करते हैं ना, ये उनके मन का विकार है, अज्ञानता है। यदि किसी सखी को कुछ सुख कम मिल रहा है, किसी सखी को सुख ज्यादा मिल रहा है, अगर ये बात है और तुम कहते हम तो वो सुख लेंगे जो जिस सखी को सबसे ज्यादा मिल रहा है, हम तो वहां पर सेवा करेंगे। यदि मंजरी को ज्यादा सुख मिल रहा है हम तो मंजरी बनेंगे, यदि सहचरी को अधिक सुख मिल रहा है तो हम तो सहचरी बनेंगे।
तो जिनमें कम अधिक की भावना है और उनके अंदर फिर ये भावना भी जग जाएगी, सबसे अधिक तो सुख किशोरी जी को मिलता, हम तो किशोरी जी बनेंगे। यदि ये भाव करोगे तब तो तुम सीधा यही कहोगे फिर तो राधा रानी तुम्हारी सोत कहलाएगी। यदि कम अधिक का ये लोगे और सोचोगे सबसे अधिक तो सुख राधा रानी के पास है, हम तो राधा रानी बनेंगी, तब तो राधा रानी को सोत ही मानने लग जाएंगे। क्योंकि प्रारंभ में कई भक्त हमको ऐसे मिले हैं जो राधा रानी को सोत मानते थे, अपने आप को नायक नायिका और ठाकुर जी को नायक और किशोरी जी को हट पीछे, ऐसे भी थे। लेकिन धीरे धीरे जब उनको पता चला निकुंज के सिद्धांत, तब फिर सही गाइडेंस जब मिली तब उनको लगा पता कि वहाँ कम अधिक सुख नहीं है। क्योंकि उनके मन में क्या था कि ठाकुर जी को सुख राधा रानी को ज़्यादा मिलता, सखियों को क्या मिलेगा, तो हम तो राधा रानी। यहाँ मतलब प्रेम नहीं है उनके मन में, रस नहीं है, क्या है मन में, स्वार्थ, सुख की भूख, संसार का भाव वहाँ लाके रख देते हैं। तो करते हैं कई लोग ऐसा, अमुक सखियाँ ज़्यादा सुख लेती है, अमुक कम, हम तो आगे वाली सखियाँ बनेंगी। वहाँ आगे पीछे का भी नहीं है कि जो सखियाँ आगे आगे हैं वो ज़्यादा सुखी, या 8 सखियाँ जो हैं वो ज़्यादा सुखी, 8 सखी जो उनके आगे अनुगत्य में सेवा करते हैं उनके पास सुख कम है। ऐसा भी जो सोचते हैं वो नीरे नादान है। निकुंज रस के सिद्धांत को उन्होंने जाना ही नहीं, ग्रंथों को उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं, यदि पढ़ा है तो समझा नहीं। इसलिए कहा कि खग मृग तीर्ण तरु लता सखी भीजत सबही रसीले छवि मन भावन, सबही रसीले, सब रस से तर हैं। और करुण दास सुख सार सीव इह, प्रत्येक को क्या सुख मिल रहा है, सुख सार सीव, सीम का मतलब सीमा, सीमा का अर्थ है इससे अधिक हो ही नहीं सकता, सीमा आगे हद, लास्ट। तो सबसे ऊंचे वाला जो कोई सुख होता होगा, जो भी होता होगा, वो सबको मिल रहा है। ये तो वहाँ कल्पना करनी ही नहीं चाहिए कि किसी को सुख कम है किसी को ज़्यादा। यदि कम है अगले वाले को ज़्यादा है, तो पहले वाला जो कम वाला उसको पास तो फिर सीमा नहीं है सुख की, कम है उसके पास। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, और ये मेरे हाथों से तो लिखा गया है लेकिन मुझसे भी कोई लिखवा रहा है, अब पूरी बात मैं नहीं बता सकता। तो करुणदास सुख सार सीव इह, यहाँ का मतलब वृंदावन में कोई भी क्यों ना हो, खग मृग लता बेली सबके पास निकुंज का रस है, सुख है प्रेम का। और कैसा सुख है, सीम अर्थात सर्वोपरि, जिससे आगे कुछ हो ही ना, तो कम ज्यादा का तो अर्थ ही नहीं। तो करुणदास सुख सार सीम, सुखों की सीमा। सुखसार जो ग्रंथ हमने लिखा उसमें भी एक दोहा है, यही ते पर कछु सुख नहीं, रसिकन कहो विचार, सर्वोपरि सखी भाव सो हो ही पान सुख सार। यही ते पर कछु सुख नहीं। निकुंज में जो सुख बरस रहा है वहां भेद नहीं कम अधिक का। निकुंज में वही पहुंचता है जिसको रस पर पूर्ण अधिकार है, अधूरा तो वहां है ही नहीं, सबको पूर्ण रस मिलेगा। सीमा को टच करता मतलब उससे आगे सुख होता ही नहीं, वो सबको मिलेगा। इसलिए ये भेदभाव की बातें छोड़ो, हम तो अमुक सखी बनेंगे, इस सखी को सबसे ज़्यादा सुख है, निवृत्त निकुंज तक मंजरियाँ पहुँचती, हम तो मंजरियाँ बनेंगी। अष्ट सखियों के अनुगत्य के बिना ये रस मिलने वाला नहीं। अष्ट सखियाँ कौन है, ये महाभाव स्वरूपणी है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम किसी भी सखी के अनुगत्य में है तो वो मालिकिन हो गई, वहाँ पर बड़ा छोटे का अंतर है ही नहीं। श्री जी को स्वामिनी कहती हैं, लेकिन श्री जी ने कभी अपने आप को स्वामिनी और सखियों को दासी नहीं माना, वो तो सबको सहचरी मानती है। सहचरी का मतलब साथी, सखी, सहचरी। अपनी दासी सेविका राधा रानी किसी को नहीं मानती, तो वहाँ सब सखी सहेलियाँ, तो वहाँ पर ये भाव है ही नहीं। राधा रानी किसी को भी रस प्रिया प्रीतम कम नहीं परसते हैं। ऐसी सखियों के अनुगत्य में जब साधक आगे बढ़ता है तो सखियां रस को बचा कर नहीं स्वयं पूरा लेंगी, जो बच गया तो साधकों को बांटेंगी। ऐसा सखी नहीं, ये तो संसार में होता है, धाम में नहीं। जैसे निम्बार्क संप्रदाय के समस्त साधक रंग देवी महारानी के अनुगत्य में साधना करते हैं और हरिप्रिया सखी के अनुगत्य में साधना करते हैं। निवृत्त निकुंज की सेवा हरिप्रिया सखी के अनुगत्य में होती है, हितु सखी के अनुगत्य में निवृत्त निकुंज की उपासना की जाती है। तो यहाँ पर रंग देवी महारानी
रस को बचा के नहीं रखती। जो रस बरस रहा है, रंग देवी महारानी का आश्रय लेकर के युद्धेश्वरी महारानी का जितने भी साधक लगे हैं, सबको पूर्ण रस ही मिलेगा, अधूरा नहीं। वहाँ कम अधिक परसेंटेज ये वहाँ है ही नहीं। इसलिए मैं बार बार ये बात को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि सुनने को मुझको मिलता है कई बार। अच्छे अच्छे साधक भी मन में कल्पना किए बैठे हैं, हम सबसे ऊंची सखी हैं, हम सबसे आगे की सखी हैं, हम तो निवृत्त निकुंज की सखी हैं, हमको सुख अधिक है। अच्छा, अधिक सुख है, इसका मतलब तुम सुख लेने के लिए निकुंज जा रहे हो, सुख देने के लिए वहाँ भी तुम्हारे मन में स्वार्थ पनप रहा है, तुम तो झांक भी नहीं पाओगे। यही नीयत अगर तुम्हारी रही कि वहाँ सुख ज़्यादा हम तो वहाँ रहेंगे, वहाँ सुख ज़्यादा हम तो वहाँ रहेंगे। भंडारे में पानी भी परसना, पत्तल परसनी, गिलास परसने, कटोरियाँ परसनी, फिर उसमें सब्जी साग परसना और उसमें खीर परसनी, ये सब होता ना। तो जो इस प्रकार के नमूने के होते ना, वो सबसे पहले खीर की बाल्टी पकड़ते हैं, सबसे बढ़िया वस्तु हम परसेंगे। वहाँ भी अवगुण जा रहा है, हम पत्तल क्यों परसे, हम तो बहुत ऊंचे वाले हैं। ऊंचे वाले हैं, तुम नीच वाले हो, बातें ऊंची वाली कर रहे हो। जो भी सेवा मिल गई भगवान की सेवा है, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा मिल गई, सेवा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। तो ऐसा भाव रख करके और हम निकुंज की आशा रखें, निकुंज हमको मिलेगा। कहते हैं कि अमुक सखियाँ सबसे आगे रहती, हम तो उसमें जाएंगे, वहाँ ज़्यादा सुख है। तो जिनकी सुख लेने की भावना है, उनमें तो अभी प्रेम की छाया भी नहीं आई। प्रेम में सुख लेने की भावना होती कहाँ है? निज सुख वांछा रहित हृदय में, पिया ते अधिक प्रियासों प्यार। निज सुख वांछा रहित हृदय में, तो हृदय निज सुख वांछा रहित हो जाएगा। सच्चे प्रेमी, सच्चे रसिक तो वही हैं। किशोरी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि यदि आपको वृक्ष बनाने में हमको सुख मिलता है, उस पर झूला झूलेंगे तो हमको वृक्ष बना देना। यदि हमारे भ्रमर बनने से आपको अधिक सुख मिलता है, हमको भ्रमर बना देना। यदि आपको मच्छर गधा भी बनाने में सुख मिलता हो, तो हमको गधा बना देना। यदि आपको मूर्खा बनाने में हमको सुख मिलता है, हम मूर्खता की बातें करते रहेंगे और आपको हंसी आती रहेगी हमारी मूर्खता भरी बातों से, तो आप हमको मूर्खा बना देना, कीट पतंग बना देना, कुछ जिसमें आपको अच्छा लगे, क्योंकि हमारा जीवन आपके लिए है। तो यह है प्रेम। प्रेमियों ने तो यहाँ तक कहा कि हमको चाहे नरक भेज दो, 84 के चक्कर में डाल दो, जिसमें आपको अच्छा लगे। आप स्वतंत्र हैं और हम आपके पूर्ण अधीन शरणगत है। आपको जो अच्छा लगे आप वही करना। चाहत, भाई जी ने लिखा है पद रत्नाकर ग्रंथ में, चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह। कहता है इससे अलग कभी मेरे मन में उठे ना कोई चाह, उठे कदाचित तो मालिक तू मत पूरी करना वह चाह। बस अपने मन की ही करना, मत करना मेरी कुछ परवाह। क्योंकि करते और करोगे जो कुछ प्रभु तुम मेरे लिए विधान, पूर्ण रूप से निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्याण। यह है शरणागति। तो पंक्ति अंतिम है कि करुणदास सुख सार सीव इहाँ। तो यहाँ का मतलब वृंदावन में सबके पास क्या है? सुख सार, सुखों का सार, वो भी सीव, माने उससे अधिक नहीं हो सकता। और रसिक युगल को रस छलकावन, अर्थात प्रिया प्रीतम जब रस की बरसात करता है, रस जब छलकता है, अर्थात प्रिया प्रीतम परस्पर जो रसालाप करते हैं, मिलन होता है, उसमें जिस सुख की, जिस रस की बरसात होती है, उसमें सब बराबर भीजते हैं। तो छोटे बड़े की, कम सुख ज़्यादा सुख की कल्पना करके अपने मन को मैला मत करो। इन दो पदों का सार ही अब कल के पद में बताया जाएगा कि कैसी वो रीत है वृंदावन की। अगला पद है ना कि अद्भुत वृंदावन की रीत, कैसी वो रीत है वो सब बताएंगे। आज 1 तारीख, कल 2 तारीख, कल किशोर कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। किशोर कृष्ण जी कहते हैं कि जन्म उत्सव तो हम नहीं मनाएंगे, हाँ यदि कुछ उस दिन करना है तो सेवा हो ठाकुर जी की, भक्तों की, संतों की। तो कल हो रहा है सुबह 9 से 12 बजे तक कार्यक्रम। इस बीच रासलीला होगी और 1008 श्री राधा नाम मालिका का पाठ करेंगे सब मिलकर। उसमें सबके सिर पे पीली चुनियाँ होंगी, दुपट्टे होंगे। और फिर 12 बजे के बाद भंडारा होगा। और जो भक्तगण अपने घरों में हैं वो
भी उस समय पाठ करेंगे, क्योंकि ये पाठ लाइव दिखाया जाएगा निम्बार्क टीवी पे, और स्वामी करुणदास जी महाराज इस नाम से यूट्यूब चैनल पर लाइव आएगा। तो आप भी उस समय साथ साथ पाठ करेंगे, जो जहाँ है वहीं पर उस समय श्री राधा नाम मालिका का पाठ करेंगे। तो कार्यक्रम प्रारंभ होगा 9 से 12, और आप देखते रहना कब श्री राधा नाम मालिका का पाठ होगा। तो जहाँ भी जो है वहीं बैठ करके श्री राधा नाम मालिका का पाठ करेंगे, लाइव आएगा। 12 बजे फिर भंडारा होगा, रासला, और उसके बाद फिर कल का कथा का समय जो प्रतिदिन 10 से 12 होती है, तो कल कथा का समय रहेगा 2 से 4 बजे। भंडारे के बाद फिर सब बैठेंगे, फिर भागवत कथा होगी। आओ अब लेते हैं पहेली। आज की पहेली है, सब ही चले वो नहीं चले, बीच सबन के बास, मार्ग दिशा सूचक बने, वृद्ध तऊ शिशु खास। फिर एक बार सुनेंगे, सब ही चले, सब चलते हैं लेकिन वो नहीं चले, वो नहीं चलता, और बीच सबन के बास, जितने लोग उसके चारों तरफ हैं जो चलते हैं ना, उनके बीच में रहता हो, लेकिन गजब की बात, सब चल रहे हैं वो नहीं चलता, और तब भी वो बीच में ही। तो सब ही चले वो नहीं चले, बीच सबन के बास, मार्ग दिशा सूचक बने, सबको रास्ता बताता है, खुद नहीं चलता, और वृद्ध तो शिशु खास, है बुढ़ा और कहते हैं सब उसको बच्चा, है वृद्ध और कहते हैं सब उसको बच्चा। तो कौन है? अब मिलते हैं आप सब भक्तों को कल, तब तक के लिए चाहेंगे आप सब भक्तों से अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।